बच्चों चलो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। एक मिनट रुको बच्चों। हाँ बच्चों, तो मैंने ये रफ कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखो ये क्या कह रहा है, समझना थोड़ा, ठीक है। देखो इसमें भी कह रहा है कि खाली स्थानों को भरिए। इसमें लिखा है कि दो पूर्णांकों का दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है। हमें इसमें खाली स्थान में बताना है। अब दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है। देखो एक पूर्णांक मान लो ये 4 है, ठीक है, और दूसरा पूर्णांक क्या मान लो, इसने कहा कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या पूर्णांक ही होगा। मान लो प्लस का 5 है, मैंने दोनों को जोड़ दिया, दोनों तो पूर्णांक ही है। दोनों पूर्णांक ही नहीं है, 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा। और 9 भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। 9 भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। पूर्णांक मैंने बता रखे हैं, पिछली जो वीडियो गई हैं उनमें मैंने बताया कि पूर्णांक संख्या कहते किनको है, ठीक है। तो पिछली वीडियो जब तक नहीं देखोगे तब तक तुम्हें पूर्णांक संख्याओं का पता नहीं चलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पूर्णांक पहली संख्या जो मतलब पहली वीडियोस हैं उनको देखो, तब अगली वीडियो को देखने के लिए रेडी रहो, तैयार रहो, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे तो इसमें कहा दो पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हमेशा पूर्णांक ही होता है। क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। तो हम यहाँ लगाएंगे पूर्णांक। क्या लगाएंगे, पूर्णांक। आगे दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है। दो धन पूर्णांकों का योगफल, देखो दो धन पूर्णांक है, इसी प्रकार से ले लो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों का दोनों क्या आया, 9 ही आया। क्या आया, 9 ही आया। अब जो दो धन पूर्णांक होंगे उनका जो योगफल करेंगे हम, तो वो क्या होगा, वो धन पूर्णांक ही होगा। क्या होगा, धन पूर्णांक ही होगा। तो हम लिखेंगे धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या लिखेंगे, धन पूर्णांक। हम इसमें लिख लेंगे धन पूर्णांक, ठीक है। आगे दो ऋण पूर्णांकों का योगफल होता है। दो ऋण पूर्णांक, मान लो ये -4 है, -4 नहीं, चलो -7 है, और हमें प्लस करना है किसके साथ, ये -8 के साथ। -8 के साथ कहा दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होता है। क्या ऋणी होगा, क्या धन होगा, ये बताना है हमें। धन का मतलब होता है प्लस की संख्याएं, और ऋण का मतलब होता है माइनस की संख्याएं, ठीक है। चलो तो अगर मैं -7 है और माइनस प्लस की गुणा करूंगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 8। माइनस ये 7 है, ये -8 है, 8 और 7 कितने होते हैं, ये -15 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक ही होता है। क्या होता है, ऋण पूर्णांक ही होता है। तो हम लिखेंगे ऋण। ऋण क्या लिखेंगे, ऋण। ऋण इसमें लिख देना आप ऋण पूर्णांक, ठीक है, उसमें इतनी जगह नहीं है, तो तुम क्या लिखोगे, ऋण पूर्णांक ही होता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है चौथा, ये कह रहा है कि सत्य व असत्य बताओ। सत्य और असत्य बताना है इसमें, ठीक। इसको भी आप लोग समझोगे सही से। देखो किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। योगफल क्या होता है, शून्य होता है। देखो किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम, मान लो कोई भी पूर्णांक है आपके पास, ये 4 है, हर बार 4 ही ले रहे हैं, चलो हर अब की बार है 8। क्या कहा है ना, किसी पूर्णांक इसके योगात्मक प्रतिलोम। मैंने इसका योगात्मक प्रतिलोम भी आप लोगों को बता रखा है कि योगात्मक प्रतिलोम होते क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये एक पूर्णांक है, इस पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम मैं अगर लिखूंगा तो वो क्या होगा, -8 होगा। क्या होगा, -8 होगा। अब इन दोनों का अगर मैं योगफल कर दूंगा तो क्या आएगा, ये 8 है प्लस और ये -8 है। 8 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कितना हो जाएगा, 8। 8 में से 8 गया, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। ये इसका हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसने कहा कि क्या शून्य होता है इनका योगफल, तो इसमें कहोगे तुम कि हाँ शून्य ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात क्या हुई, सत्य हुई। क्या हुई, सत्य हुई। यह बात क्या हुई, सत्य हुई, ठीक है। आगे शून्य ऋण पूर्णांक है क्या। शून्य ऋण पूर्णांक है क्या। शून्य हमेशा अपने चिन्ह को खा जाता है, ऋण को, माइनस के चिन्ह को खा जाता है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि शून्य ऋण पूर्णांक नहीं होता है, इसलिए ये बात क्या होगी, यह बात असत्य होगी। यह बात असत्य होगी। यह बात क्या होगी, असत्य, ठीक है। ठीक है, यह बात होगी असत्य। आगे दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है क्या। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल, देखो दो ऋण पूर्णांक को जोड़ो और उनका योगफल क्या धन पूर्णांक होगा। देखो ये -5 है, और अगर मैं -5 में ही -5 ही जोड़ूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो,
माइनस का 5 ना जोड़ के चलो माइनस का 7 जोड़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग दिखा लो क्या हो गया। इसने कहा दो ऋण पूर्णांकों का योगफल, अब ये भी ऋण है ये भी ऋण है, दोनों का योगफल, दोनों का योगफल क्या धन पूर्णांक होगा, होगा क्या माइनस का हो गया, देखो ये माइनस का 5 हो गया और ये प्लस की गुणा माइनस में तो माइनस का 7, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 7 कितने होते हैं, 5 और 7 कितने होते हैं, ये होंगे हमारे पास 12, कितने होंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 12, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ये चीज हम अभी कर रहे थे तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो इसने कहा दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है क्या, हम कहेंगे कि नहीं हो नहीं सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ऋण पूर्णांकों को यहाँ पर जोड़ कर देखा है तो क्या आया, ऋण ही आया, वापस क्या आया, ऋण ही आया, तो इसने इसने बोला था कि धन आना चाहिए पर यहाँ पर तो धन नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो ऋण आ रहा है, तो इसके लिए ये वाली बात कौन सी होगी, यह बात होगी असत्य, यह भी क्या हो गई असत्य, ठीक है, यह भी क्या हो गई असत्य, ठीक। चलो बाकी क्या सत्य में वहां पर लिखता हूँ, 1 मिनट रुको बस 1 मिनट। तो हाँ तो बच्चों हमने ये करा, अब चलो ये देखो क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है क्या, ठीक है, किसी पूर्णांक, मानो मानो आपने कोई पूर्णांक ले लिया 4 ले लिया, ठीक है, और ये आपने जोड़ दिया जीरो के साथ, ये आपने जोड़ दिया जीरो के साथ, इसने कहा किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल, पूर्णांक ये है शून्य का योग ये है शून्य ये है, दोनों का योगफल पूर्णांक के बराबर होता है क्या, मतलब उस पूर्णांक के बराबर होता है जो इसमें तुमने जोड़ा है, जो उसमें तुमने जोड़ा है। अब 4 को जीरो के साथ जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। तो यह बात क्या हो रही, यह बात सत्य हो रही, क्या हो रही, यह बात सत्य हो रही, यह बात सत्य हो रही, ठीक। इंक खत्म हो गया था इसलिए पहले ब्लैक से लिखा फिर रेड से लिखा फिर ब्लू से लिखा, ठीक है बच्चों। चलो अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। देखो एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है क्या, एक ऋण, एक ऋण, एक तो इसमें ऋण है और एक क्या है धन पूर्णांक, मानो एक माइनस का 6 है और एक प्लस का 5 है, इसने कहा एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है क्या, वो ये बात है ना, डिपेंड करती है संख्याओं पर कि कोई संख्या कितनी बड़ी है कोई संख्या कितनी छोटी है, ठीक है। तो माइनस का 6 ये है प्लस का 5 ये है, अब 6 में से 5 को घटाऊंगा क्योंकि बड़ा ये है छोटा ये है, 6 में से 5 गया कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, है ना। तो क्या आया, माइनस का 1 आया, अब की बार क्या है, माइनस का 1 आया, ठीक। अगर मैं अब की बार बोल दूं कि ये 6 है प्लस का और जो 5 है ये माइनस का 5 है, अब की बार क्या हुआ माइनस का 5, 6 में से 5 गया कितना बचेगा, अब की बार क्या बचा प्लस का 1 बचा, ठीक। तो ये भी बात क्या होगी, ये बात सत्य असत्य होगी, क्या बात होगी, ये असत्य, क्यों, क्योंकि संख्याओं पर निर्भर करता है कि कौन सी संख्या प्लस की है कौन सी संख्या माइनस की है, ठीक है। हम इसमें नहीं बता सकते हैं, अगर इसमें संख्या दे के रखता तब हम बता सकते थे कि हाँ यह बात सत्य है, ठीक। तो एक बार माइनस का 1 आया एक बार प्लस का 1 आया, ठीक है, तो यह बात क्या होगी, यह बात असत्य होगी, यह बात भी हम असत्य लिख देंगे, यह बात भी हम असत्य लिख देंगे, क्या लिख देंगे, असत्य, यह बात हम असत्य लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर माइनस का 18 और प्लस का 18 शून्य से समान दूरी पर है, बिल्कुल होगी भाई बिल्कुल होगी। देखो जैसे कि हमारे पास एक संख्या रेखा है, ठीक, ये एक संख्या रेखा है, मान लो एक संख्या रेखा है ये, ठीक है, इस संख्या रेखा पर यहाँ बीच में 0 है, ठीक। अब भाई 1 है 2 है 3 है 4 है 6 9 और इधर मान लिया 18, ऐसे ही मान लो 1 2 3 4 और उसके बाद है 6 फिर 9 फिर कितना 18 और ये सब क्या है माइनस की सारी, ये सब क्या है सारी की सारी माइनस की और ये सब इधर की क्या है प्लस की, ठीक है। देखो राइट हैंड में प्लस की और लेफ्ट हैंड में माइनस की, ठीक। इसने कहा कि क्या समान दूरी पर होती है क्या 0 के, तो हम इसमें कहेंगे कि हाँ ये समान दूरी पर ही होती है, ठीक है, क्योंकि प्लस का 18 इधर है और माइनस का 18 इधर है, दोनों की दूरी तो सेम ही होगी, दोनों की दूरी क्या होगी सेम होगी, तो ये बात क्या होगी, यह बात हो जाएगी सत्य, यह बात हो जाएगी सत्य, ठीक है, हम इसमें लिख देंगे सत्य है, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, दो धन पूर्णांकों का योगफल, हाँ बिल्कुल इसे कह सकते हैं, जैसे किसने कहा धन पूर्णांक, मान लो ये 5 है
प्लस का इधर भी 5 6 मान लिया, 6 आ गया। देखो ये भी धन है, ये भी धन है, और 5 और 6 को जोड़ोगे कितना आता है, 11 आता है। क्या आया, धन ही आया हमारे पास, है ना। तो कहेंगे कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक ही होता है। हाँ यह बात सत्य है। तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता हुआ। अब हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो मिलते हैं नई वीडियो में।